वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम मिक्स्ड टेंसेस पर एमसीक्यूज बेस्ड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट और डाउट्स दोनों ही क्लियर होंगे, साथ ही साथ कुछ यूजफुल ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप एग्जाम में टेंसेस की एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो हेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंसियरली रीड अप करना है, किस टेंस में है इसका सेंस लेना है। आफ्टर दैट चारों ऑप्शन को भी सिंसियरली रीड अप करना है। बचा पार्टी, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से 3 रॉन्ग और 1 राइट। तो पहले हमें 1 बाय 1 तीनों रॉन्ग ऑप्शन को डिलीट करते चलना है। उसके बाद आपको आपका जो फ्रेंड है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट है, वो आपको मिल जाएगा। सो वी क्रिकेट इन द इवनिंग, वी आर प्ले। सो बचा पार्टी, वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भाई इज आर आ रहा था, बिल्कुल ठीक यहाँ फिट हो रहा है। प्ले, प्ले क्या है? मेन वर्ब है। इज आर एम वॉज वर ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और प्ले कम गो जो भी एक्शन होता है वो आपकी मेन वर्ब होती है। तो हमेशा ये आपने पढ़ा है, नहीं याद है तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब आती है तो वह आईएनजी के साथ आती है। तो वी आर प्ले रॉन्ग है, इसको डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वी, क्योंकि प्लूरल पर्सन है। सी ऑप्शन देखेंगे तो प्लेज, भाई वी के साथ प्लेज नहीं आ सकता। याद होगा टीचर ने बहुत बार आपको पढ़ाया है कि सिंगुलर पर्सन के साथ सब जो वर्ब है उसमें एस और एस आता है, और प्लूरल पर्सन के साथ एस और एस नहीं आता है। तो यहाँ वी प्लेज बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, डिलीट कर दो। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, 2 का वर्क हमने कंप्लीट कर दिया, प्ले और आर प्लेइंग। अब वी के साथ प्ले बिल्कुल फिट बैठता है, और वी आर प्लेइंग यहाँ भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्रिकेट इन द इवनिंग। अब कन्फ्यूजन है भाई कौन से को हम राइट करें, तो बचा पार्टी बिल्कुल यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। यह सेंस क्या दे रहा है? एक नियर फ्यूचर को बता रहा है, लेकिन यहाँ बात जो हो रही है नियर फ्यूचर की नहीं हो रही। अगर होता वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग टुडे, टुमारो, तब तो यहाँ पर सेंस आता। अदरवाइज ये नियर फ्यूचर का सेंस नहीं आ रहा है, एक हैबिचुअल फैक्ट को बता रहा है। वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग मतलब एक डेली रूटीन, एक तरीके से हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो बचा पार्टी डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है, यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, इसको टिक कर दीजिए। दे जापान नेक्स्ट मंथ, बचा पार्टी जैसा बोला था सबसे पहले टेंस का सेंस ले लीजिए। नेक्स्ट मंथ इट मीन्स क्या है कि प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ नियर फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, दे विजिट जापान नेक्स्ट मंथ। भाई दे के साथ विजिट बिल्कुल सही है, यहाँ फिट हो सकता है, लेकिन क्या हो रहा है? सेंस प्रेजेंट का आ रहा है, रॉन्ग कर दो। विजिटेड सेंस पास्ट का आ रहा है, विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड होती है, डिलीट कर दो। दे आर विजिटिंग जापान नेक्स्ट मंथ, बिल्कुल सिंसियरली देख सकते हो, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, मेन वर्ब विजिट, उसमें आईएनजी भी है, और जहाँ ये हेल्पिंग वर्ब उसके साथ मेन वर्ब में आईएनजी, वहाँ नेक्स्ट मंथ बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि नियर फ्यूचर में। सो दे आर विजिटिंग जापान नेक्स्ट मंथ, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन अपने आप यहाँ डिलीट हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग वैन ही टू माई होम, वैन से 2 क्लासेस ऐड हैं, आई वॉज रीडिंग पास कंटिन्यूस टेंस, तो जो सेकंड क्लास होगी वह पास इंडेफिनिट टेंस में होगी। इट मीन्स आई वॉज रीडिंग वैन ही केम टू माई होम। सिंपली इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर लें। आई द मिनिस्टर लास्ट वीक इट मीन्स पास टेंस में ये सेंटेंस है। सो ऑप्शन ए मीट प्रेजेंट को शो करता है, डिलीट कर दो। ऑप्शन सी विल मीट फ्यूचर को शो करता है, डिलीट कर दो। मैट एंड हैव मेट, आई मैट द मिनिस्टर लास्ट वीक, क्यों लास्ट वीक? भाई अभी बिल्कुल लास्ट वीक की तो बात है, ज़्यादा पास्ट में नहीं गया है एक्शन, इसलिए आई मैट द मिनिस्टर लास्ट वीक, बहुत सिंपल सा है, टिक कर दो। वाइल आई ही वॉज टॉकिंग, इट मीन्स एट द सेम टाइम 2 एक्शन हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी में है। सो वाइल आई वॉज ईटिंग ही वॉज टॉकिंग, जब मैं खा रहा था वह बात कर रहा था, सिंपली टिक कर दो। माई फ्रेंड ऑलवेज द नीडी पर्सनस, वेरी सिंपल है, बहुत आसान है बच्चों ये तो। सो माई फ्रेंड सिंगुलर पर्सन है, हेल्प में एस ऐड हो जाएगा, माई फ्रेंड हेल्प्स द नीडी पर्सनस, वेरी सिंपल। वाइल अनुष्का हर सिस्टर सिंग, वाइल के बाद 2 एक्शन एट ए सेम टाइम है। सो बच्चा पार्टी अभी हमने रूल डिस्कस किया था, तो सेम एज हेयर, वाइल अनुष्का डांस्ड
हर सिस्टर सिंग, दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ हो जाएंगे। लो मज़े करो, टेंशन खत्म करो। वर्णिका फॉर 2 आवर्स, फॉर और सिंस के साथ यदि टाइम पीरियड को इंडिकेट किया जाता है तब वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड बीन प्लस आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। क्योंकि यह है, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में डी ऑप्शन हमारा वर्णिका हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। यहाँ पर इसको टिक कर दो और अच्छे से लर्न भी कर लेना इस रूल को बच्चा पार्टी। ही सेड दैट ही अटेंड द बर्थडे पार्टी, बेटा बच्चा पार्टी, इसको थोड़ा सिंसियरली समझ लेना। ही सेड दैट ही, डू नॉट, ही के साथ डज नॉट आता है, डिलीट कर दो। ही विल नॉट बी अटेंडिंग होता, फिर यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस अगर होता तो अटेंडिंग हो जाता, डी ऑप्शन को डिलीट कर दो। 2 ऑप्शन बच जाते हैं, विल नॉट और वुड नॉट। ही विल नॉट अटेंड द बर्थडे पार्टी, यहाँ थोड़ा ध्यान देने का कि यह जो है ही सेड दैट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं ना, तो यह इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है। अगर पहले इसको डायरेक्ट में सोचो तो यहाँ दैट ही जो होगा वो आई होगा, और आई विल नॉट अटेंड द बर्थडे पार्टी, इसको अब चेंज किया है हमने इनडायरेक्ट में, तो इसलिए ये, और वहाँ सैड है पास्ट है तो ये भी अब पास्ट हो जाएगा, तो विल नॉट ना हो गए वुड नॉट अटेंड द बर्थडे पार्टी। आई होप आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हुई होगी, हो गई ना, मजे लो। आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन आफ्टर द ट्रेन, बच्चा पार्टी रूल लर्न करने का है, समझने का है। आफ्टर और बिफोर से अगर 2 क्लासेस ऐड होती हैं तो उसमें एक में सिंपल पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे में पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। आई रीच द रेलवे स्टेशन, तो ये हमारी फर्स्ट क्लॉज है, ये हमारे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में है। आफ्टर द ट्रेन, तो जब ये सेकंड क्लॉज है द ट्रेन, ये जो कंप्लीट होगी ये पास्ट परफेक्ट से होगी, तो पास्ट परफेक्ट का मीन्स क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर सिंपल है द ट्रेन हैड लेफ्ट। समझ में आया, टेंशन ना लो, कर दो टिक। द अमेजन बॉय एट द गेट, बच्चा पार्टी कोई अमेजन बॉय, आई मीन टू से कोई डिलीवरी करने आपके घर आता है तो वो परमानेंटली आता है या टेम्परेरी खड़ा होकर चला जाता है, टेम्परेरी ना, तो अगर वो टेम्परेरी है तो इसे रूल को लर्न कर लो, कोई भी चीज़ अगर टेम्परेरी हमारे साथ है तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ करते हैं। द अमेजन बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट, आगे तक के लिए लर्न कर लो। द अमेजन बॉय स्टैंड्स, इट मीन्स क्या है, बिल्कुल परमानेंट स्टैंड कर दिया। विल स्टैंड फ्यूचर की चली गई, और हैड स्टैंड यह पास परफेक्ट में चला गया, इसलिए हमारा इज स्टैंडिंग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, टिक कर दो। मीना इज लर्निंग हाउ ड्राइविंग, ड्राइव टू ड्राइविंग, बेटा सिंपल सा लर्न कर लो, हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, सो हाउ टू ड्राइव, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह हाउ टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कैसे खेला जाता है, हाउ टू डांस कैसे डांस किया जाता है, हाउ टू सिंग कैसे गाना गाया जाता है, तो हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमेशा तक के लिए लर्न कर लो, उसके बाद कभी भी टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा, या हाउ ड्राइव सिंपल वर्ब नहीं आएगी, आईएनजी के साथ नहीं आएगी। इज इट क्लियर, दैट्स ग्रेट, मजे करो। द बेल बिफोर आई एंटर द क्लास, लो बच्चा पार्टी फिर से वही रूल, अभी तो समझाया आपको प्लीज़, बिफोर है तो भाई बिफोर के साथ आपके द बेल, ये तो फर्स्ट हमारी क्लॉज हो गई, आई एंटर द क्लास सेकंड क्लॉज हो जाती है, आई एंटर द क्लास सिंपल पास्ट टेंस में है तो आपकी जो पहली वाली क्लॉज होगी अब वो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो द बेल हैड रंग। मज़ा आया, कर दो बी ऑप्शन राइट। टीना फॉर द कंपटीशन दीज डेज, बच्चा पार्टी यहाँ रूल बहुत अच्छे से समझ लो, दीज डेज यह जो है क्या है, एक टेम्परेरी एक्शन है और प्रेजेंट टेंस को ये शो कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को शो करता है ये, सो हैड प्रिपेयर्ड हैज़ प्रिपेयर्ड दोनों ही पास में चले जाते हैं, ओवर कर दो डिलीट कर दो, इज प्रिपेयरिंग और प्रिपेयर्स अभी बताया डीज डेज कॉन्टिन्यूटी में है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ये शो कर देता है। टीना इज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन डीज डेज, और कई बार सेंटेंसेस ऐसे भी आ जाते हैं कि बोल के क्लियर हो जाता है, टीना प्रिपेयर्स फॉर द कॉम्पिटिशन डीज डेज ना, टीना इज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन डीज डेज, क्लियर। गोलू हिज वर्क, गोलू कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, गोलू कंप्लीट्स होता, सिंगल पर्सन है ना, गोलू हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, भाई समझ में आ रहा है, गोलू कंप्लीटिंग
हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कंपेटिंग ठीक है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिलीट कर दो ऑप्शन सी भी। गोलू हैव, गोलू के साथ हैव नहीं आ सकता, डिलीट कर दो, तो सिंपल सा बच जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, गोलू हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। समझ में आया? अरे क्यों नहीं समझ में आया होगा? बचा पार्ट ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, इफ़ पॉसिबल कमेंट बॉक्स में मुझे भी राइट करके आंसर दे देना, आई चेक श्योरली। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, आई विल श्योरली हेल्प यू। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना विद द बेल आइकन, से मेरी नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। आई विल मीट यू सून नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।